अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायो का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर था हमारा इसमें हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में आपने देखा था लिपिड्स की आपने देखी थी इसमें कि कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, टर्पेनाइड्स, वैक्सीज और फॉस्फोलिपिड्स। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। बच्चों हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम ही यही है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन जो है ये असल में क्या चीज है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मतलब छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। अब क्या होता है कि प्रोटीन्स बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या है हमारा ये प्रोटीन्स लेने का, कि हम एनर्जी लेते हैं। और इस प्रोटीन की वजह से हमारे पास हम बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो प्रोटीन्स की वजह से हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो हैं ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमारे पास, प्रोटीन में हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें सबसे अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है वो क्या चीज है, वो कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 50% तक सेल का जो वेट है, ड्राई वेट, वो किस वजह से होता है, प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है। अब सेल के अंदर प्रोटीन बेशुमार टाइप की कंडीशन में होता है, बेशुमार कंडीशन में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसमें वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं कि प्रोटीन सेल के अंदर क्यों जरूरी है और किस तरह से अपना रोल परफॉर्म करती है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, सेल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी हम सेल लें, उसकी बाउंड्री वॉल अगर हम कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बच्चों सेल मेम्ब्रेन है सबसे पहली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन बनती कैसे है। बच्चों आपको याद होगा कि हमने स्टडी किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए हम एक मॉडल स्टडी करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बच्चों इस स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक लिपिड होता है, दूसरा कौन सी चीज है, प्रोटीन होती है। कि अगर हम फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो, इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जैसे हम कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो, इसमें ये इस तरह से प्रोटीन जो होती हैं ये फ्लोट बनती हैं, ठीक है। ये आपके पास लिपिड की लेयर हो, ठीक है, और ये आपके पास प्रोटीन्स हो, ठीक है। और यही प्रोटीन जो है ये हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इनटू सेल और आउट ऑफ सेल मूवमेंट में हेल्प होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में प्रोटीन रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। दूसरी बात, अब आपने जो चैप्टर नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया, एंजाइम्स। बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टडी किया एंजाइम्स। अब एंजाइम्स की बात अगर हम करें तो जब आपने एंजाइम्स के कैरेक्टर्स पढ़े थे तो आपने एक सेंटेंस वहां पे पढ़ा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये एंजाइम्स असल में क्या चीजें हैं, एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। अब आपको बताएं कि एंजाइम क्या रोल परफॉर्म करते हैं। एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उनको कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन नहीं होंगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट इफेक्ट होगा किसके ऊपर, एंजाइम्स के ऊपर। तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं है तो एंजाइम का काम सही
सही तरीके से नहीं कर रहे, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, और जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकते, या हो सकता है रिएक्शन स्टॉप हो जाए। समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट एक और चीज है कि हम कहते हैं कि प्रोटीन्स एक और काम करती हैं। दो काम हमने पढ़े कि एक है प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हाथ देती है, दूसरा हमने कहा कि प्रोटीन्स जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन प्रोटीन की वजह से होती है। तो तीसरी बात अब मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, कैरियर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स के तौर पे। ठीक है, हम इन प्रोटीन्स की वजह से मॉलिक्यूल्स को या किसी भी चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, मतलब हम प्रोटीन्स की वजह से हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हीमोग्लोबिन। बच्चों हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीमोग्लोबिन भी आपके पास एक प्रोटीन है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज की? ऑक्सीजन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है और पूरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चों हम डेथ को भी फेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और चीज आ जाती है इसमें कि यहाँ पे आप देखें कि मेन फैक्टर ये है कि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो किसके तौर पे एक्ट करती हैं? एंटीबॉडीज के तौर पे। एंटीबॉडीज के तौर पे प्रोटीन्स एक्ट करती हैं, मतलब इम्यून सिस्टम में भी प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं। ठीक है, कि जैसे अगर हमें कोई डिजीज लग जाता है, ठीक है, बाहर से एंटीबॉडीज लेने के बजाय हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी सेल्फ डिफेंस करती है। ठीक है, और अगर जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज आ जाए, कोई जर्म आ जाए, तो ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करके हमें डिजीज से बचा सकती है। ठीक है, एक रोल ये हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि प्रोटीन का एक और भी काम है कि यहाँ पे देखें कि ब्लड क्लॉटिंग करना। अब बच्चों ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज है? अगर फर्ज करें आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी उंगली पे कहीं पे भी आपको कट लग जाता है, ठीक है, आपको कट लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, आपका ब्लड कंटिन्यूसली बहना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं तो आपका ब्लड क्या होता है? ब्लड बहना रुक जाता है। ठीक है, वो स्टॉप कर देता है। अब जहाँ पे जख्म लगा है वहां पे एक फंक्शन परफॉर्म होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये ब्लड ब्लीडिंग जो है ये रुक जाती है। कैसे रुकती है ब्लीडिंग? कि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हैं फाइब्रिनोजेन। एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजेन, इसकी वजह से एक और प्रोटीन रिलीज होती है फाइब्रिन प्रोटीन जिसको आप कहते हैं। अब उस प्रोटीन का क्या काम है? जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट लगता है, कोई इंजरी आती है, तो बॉडी से जो फाइब्रिनोजेन है, जो फाइब्रिन प्रोटीन है, वो कट वाली साइड पे जाके क्या करती है? इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जब इकट्ठा होना शुरू होती है तो वहां पे ब्लड बह रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप कहते हैं ये प्रोटीन यहाँ पे आके फाइब्रिन प्रोटीन जो है एक मैच का एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको आप क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको आप कहते हैं क्लॉट। ठीक है, अब इस क्लॉट की वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रोटीन का रोल है ना, अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा? आपकी बॉडी से ब्लड कंटिन्यूसली बहता रहेगा, तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो मतलब प्रोटीन यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज है, एक और बात है यहाँ पे कि जो हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है,
बेशुमार तरह की होती हैं कि ऑर्गन्स की मूवमेंट या पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट। ठीक है, ऑर्गन्स की मूवमेंट अगर हम कहते हैं तो हम कह सकते हैं हम अपने मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है वो है मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट करना चाहते हैं तो मूवमेंट में भी प्रोटीन रोल प्ले करती हैं। ठीक है बच्चों, आप देखें आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, उसमें आपने देखा था कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं। कैसे कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये चीजें होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब ये क्या करती हैं, ये रोल प्ले करती हैं आपकी मूवमेंट के अंदर। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं ऑर्गन की मूवमेंट लेती हूँ तो हम कहते हैं कि हमारे मसल्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, हमारा आर्म है, ठीक है, हम उसकी मूवमेंट करवाना चाहते हैं। मूवमेंट कैसे होती है, जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करवाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होती है कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इनकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन्स ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं, मसल की मूवमेंट में हेल्प देती हैं। ठीक है बच्चों, इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हम अगर मूवमेंट करते हैं तो किसकी वजह से करते हैं, प्रोटीन्स की वजह से करते हैं। और अगर ये एक्टिन और मायोसिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएं तो क्या होता है कि अक्सर जो हमारे मसल्स हैं वो पुल हो जाते हैं। क्यों पुल होते हैं कि जब एक्टिन और मायोसिन जो है ये प्रॉपर अमाउंट में मसल्स तक नहीं पहुंचते, या हम बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, नॉर्मल रूटीन से ज्यादा काम करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन की उतनी डिमांड नहीं पहुंच सकती जितनी हमें चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल पुल हो जाते हैं और हमें टेक्निक की कंडीशन को फेस करना पड़ता है। ठीक है, एक बात ये होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम दोबारा सेल लेवल पे जाके देखिए। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, और ये क्या चीजें हैं, ये सेल डिवीजन है। अब प्रोटीन का रोल आपने देखना है सेल डिवीजन के अंदर। ठीक है, सेल डिवीजन में भी प्रोटीन का बहुत रोल है। कैसे रोल है कि बच्चों, आपको याद होगा कि आपने इसमें माइटोसिस में और मियोसिस में एक फेज देखा था, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज का अगर आपको स्ट्रक्चर ना याद हो तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। मैं माइटोसिस की अगर बात करूं, आप कहते हैं कि एनाफेज एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें, माइटोसिस की बात कर रही हूँ, कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम मूव करते हैं कि जैसे इस तरह से ये हाफ क्रोमोसोम इस साइड पे मूव करेगा, इसी तरह ये हाफ क्रोमोसोम इस साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहिए कि ये एनाफेज में प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं कि ये एनाफेज कहाँ से आ गया। इसमें बच्चों देखें, हमने कहा कि ये जो इसमें क्रोमोसोम मूव करते हैं, हाफ क्रोमोसोम इस साइड पे जाता है, हाफ इस साइड पे आता है। ये कैसे होता है कि ये पुलिंग होती है प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये कैसे मूवमेंट होती है कि एनाफेज के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन्स जो हैं ये इसमें अटैच होती हैं स्पिंडल फाइबर्स के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे मूव कर देता है और हाफ क्रोमोसोम दूसरी साइड पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर बर्थ से लेके डेथ तक हर लेवल पे हमें कौन सी चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जैसे आपने शुरू में बात की कि सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल डिवीजन तक, जब सेल डिवाइड कर रहा है वहां तक हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सब के अंदर कौन सी चीज हमें चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है, एक चीज यहाँ पे रह गई हुई है कि प्रोटीन्स जो हैं ये असल में क्या चीजें हैं। प्रोटीन्स हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बना, जब छोटे यूनिट्स कंबाइन हुए। अब वो छोटे यूनिट्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोटीन। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे।
आज जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, और जो बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक हमने देखा कि प्रोटीन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, कि मतलब हम प्रोटीन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अमीनो एसिड्स। आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज।